नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी ने आपको पहले ही बता दिया हो कि आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे बदलने की कोशिश करेंगे या उसे मानकर अपना रास्ता तय करेंगे? दोस्तों, आज की कहानी में एक ऐसा ही सवाल उठता है। एक राजा जिसका विश्वास था कि उसकी शक्ति और बुद्धिमानी के आगे भाग्य कुछ भी नहीं, लेकिन क्या सच में इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है या भाग्य हमेशा अपना रास्ता खुद बना लेता है? दोस्तों, इस कहानी में ऐसा मोड़ आएगा जिसे जानने के लिए आपका दिल उतावला हो जाएगा और अंत में आपको वो जवाब मिलेगा जो शायद आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हो। तो दोस्तों, कहानी के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो आपकी सोच को बदल सकता है। तो दोस्तों, तैयार हैं? चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रूथ ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, बहुत समय पहले प्रतापगढ़ राज्य में राजा प्रताप सिंह का शासन था। वे एक पराक्रमी योद्धा और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। राज्य में हर ओर सुख शांति थी। राजा की रानी मालविका अपनी सुंदरता और करुणा के लिए जानी जाती थी, लेकिन एक गहरी पीड़ा थी जिसने राजा और रानी दोनों के जीवन को दुखी बना रखा था। उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने हर तीर्थ यात्रा की, हर साधु संत से आशीर्वाद मांगा और वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन उनका आंगन सूना ही रहा। लेकिन 20 साल बाद एक दिन राजमहल में शुभ समाचार की घंटियां बजी। रानी मालविका ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। राजा ने अपने पुत्र का नाम अर्जुन रखा और घोषणा की कि राज्य के हर नागरिक को मिठाई बांटी जाएगी। तभी राजा अपने पुत्र का भविष्य जानने के लिए राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी महर्षि वशिष्ठ को राजमहल में बुलाते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने बालक अर्जुन की कुंडली देखी और ध्यानमग्न हो गए। फिर उन्होंने कहा, राजन, आपका पुत्र तेजस्वी और पराक्रमी होगा। यह आपका नाम रोशन करेगा। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में एक निर्धन धोबी की कन्या से होगा। यह सुनते ही राजा प्रताप सिंह क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यह असंभव है। मेरे बेटे का विवाह एक निर्धन कन्या से कैसे हो सकता है? वह तो राजकुमार है, उसका विवाह किसी बड़े राजा की पुत्री से होगा। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। आप लाख कोशिश कर लें, लेकिन विधाता का विधान अटल है। राजा प्रताप सिंह ने भी साधु की बात को चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने सोचा, मैं स्वयं अपने पुत्र के भाग्य को बदलूंगा। राजा ने पूरे राज्य में मिठाई बांटने का आदेश दिया और स्वयं गांव-गांव जाकर उत्सव मनाने लगे। राजा मिठाई बांटते हुए गांव के आखिरी घर पर पहुंचे। वह घर रामू धोबी का था। रामू अपने 3 बेटों के साथ खुशी मना रहा था। राजा ने पूछा, रामू, क्या बात है? तुम्हारे घर में उत्सव क्यों है? रामू ने उत्साहित होकर कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है। मैंने हमेशा एक बेटी की कामना की थी। वर्षों के बाद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। राजा को यह सुनते ही महर्षि वशिष्ठ की भविष्यवाणी याद आ गई। उन्होंने सोचा, यह वही कन्या तो नहीं जिससे साधु ने मेरे पुत्र के विवाह की बात कही थी। उस रात राजा सो नहीं सके। अगली सुबह राजा भेष बदलकर रामू धोबी के घर पहुंचे। रामू ने अनजान व्यक्ति को अपना आतिथ्य दिया। राजा ने बड़ी चलाई से कहा, तुम गरीब हो और तुम्हारे पास पहले से 3 बेटे हैं। इस कन्या का पालन पोषण करना तुम्हारे लिए कठिन होगा। क्यों न तुम यह कन्या मुझे दे दो? मैं इसका पालन पोषण अच्छे करूंगा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी का पालन पोषण के ऊंचे घर में हो? बदले में मैं तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं और एक बड़ा घर दूंगा। गरीबी से जूझ रहे रामू ने राजा का प्रस्ताव मान लिया और बच्ची को राजा को सौंप दिया। राजा तुरंत बच्ची को लेकर जंगल में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने बच्ची को मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी मासूमियत देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने उसे एक लकड़ी के बॉक्स में बंद किया और पास की नदी में बहा दिया। राजा ने संतोष की सांस ली और सोचा, अब मैंने भाग्य को बदल दिया। अगले दिन एक अमीर व्यापारी गोविंद दास नदी में स्नान करने पहुंचे। उन्होंने लकड़ी का बॉक्स देखा। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक प्यारी सी बच्ची मिली। गोविंद दास और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी।
उन्होंने बच्ची को ईश्वर का वरदान मानकर अपना लिया और उसका नाम संध्या रखा। उन्होंने संध्या का पालन पोषण खूब अच्छे से किया, अच्छी शिक्षा दी। धीरे धीरे समय बीता। संध्या अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। वह सुंदर, समझदार और गुणी युवती थी। उधर राजकुमार अर्जुन भी 16 वर्ष का हो चुका था। एक दिन राजा उसी गांव में घूमने निकले। अचानक उनका घोड़ा फिसल गया और वे गिर पड़े। संध्या ने राजा को देखा और उनकी मदद के लिए दौड़ी। संध्या ने राजा को उठाया और अपने घर ले आई। उसने राजा की चोट पर हल्दी लगाई और उनको पानी पिलाया। राजा उसकी सुंदरता और सरलता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सेठ गोविंद दास से कहा, मैं चाहता हूं कि यह कन्या मेरे पुत्र अर्जुन की पत्नी बने। सेठ भी राजा के इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए। शुभ मुहूर्त में विवाह तय हो गया। विवाह के दिन साधु महर्षि वशिष्ठ भी वहां पहुंचे। राजा ने गर्व से साधु से कहा, देखा बाबा, मैंने भाग्य को बदल दिया। मेरे पुत्र का विवाह एक निर्धन कन्या से नहीं, बल्कि एक धनवान सेठ की पुत्री से हुआ है। साधु ने मुस्कुराते हुए पंडितों से कन्या की कुंडली देखने को कहा। पंडितों ने सेठ से कन्या के जन्म का समय, तारीख और स्थान पूछा। सेठ ने जब पूरी बात बताई तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह कन्या वही थी जिसे राजा ने 16 वर्ष पहले नदी में बहा दिया था। इतनी बात सुनते ही राजा क्रोध में चिल्लाए और सैनिकों को कन्या को मारने का आदेश दिया। लेकिन राजकुमार अर्जुन बीच में आ गए। उन्होंने कहा, पिताजी, अब यह मेरी पत्नी है। इसे छूने के लिए आपको पहले मुझे मारना होगा। अपने बेटे की बात सुनकर राजा लाचार हो गया। तभी साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता। जो विधाता ने तय किया है वही होगा। आप अपने प्रयास में विफल हुए क्योंकि भाग्य का विधान अटल है। राजा ने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि विधाता के निर्णय के आगे किसी का जोर नहीं चलता। दोस्तों, भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। इसे स्वीकार करना और ईश्वर पर विश्वास रखना ही बुद्धिमानी है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो हमें जरूर बताएं। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें कि इस कहानी ने आपको कैसे प्रभावित किया।